हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। सो नाउ लेट्स मूव इनटू द चैप्टर नंबर 12 एंड द चैप्टर नेम इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। ओके, सो लेट्स नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दिस वन। टेंसेस टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन। जो टेंसेस है वो हमें टाइम ऑफ एक्शन बताते हैं। ओके, It is necessary to have knowledge of tenses to have good command over it. मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें नॉलेज होना चाहिए टेंसेस के बारे में और हमें एक अच्छा कमांड होना चाहिए इसके ऊपर। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ टेंसेस। काल के भेद। देयर आर थ्री टेंसेस होते हैं। ओके, दैट मीन्स द थ्री टेंसेस आर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस। नाउ हियर इट इज सेइंग प्रेजेंट टेंस में निम्नलिखित टेंसेस आते हैं। प्रेजेंट टेंस भी और फर्दर डिवाइडेड होता है 4 टाइप्स में। ओके, फर्स्ट होता है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, साधारण वर्तमान काल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसको हम हिंदी में पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल बोलते हैं। ओके, इस कक्षा में हम केवल सिंपल तथा कॉन्टिन्यूअस टेंस का ही अध्ययन करेंगे। मतलब यहाँ पर अभी हम सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे, हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, प्रेजेंट यानी कि जो अभी चल रहा है आपका करंट वन। सो द फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, साधारण वर्तमान काल। सिंपल प्रेजेंट टेंस टेल्स अबाउट द हैबिट एंड रेगुलर इंसिडेंट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो हैबिट के बारे में है, जो रेगुलर इंसिडेंट जो होती रहती है उसके बारे में बताता है। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। तो इसमें अब आपको फर्स्ट दे रखा है अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसी कार्य के होने की जानकारी देता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है वो किसी कार्य की, कोई ऐसा कार्य है जो उसकी होने की जानकारी वो आपको देता है। ओके, अफर्म करता है। वर्ड ऑर्डर, शब्द क्रम, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब SES प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें कैसे हम लिखते हैं, सब्जेक्ट होता है पहले तो, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, उसके साथ SES होता है और ऑब्जेक्ट होता है। वो डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। ठीक है, फर्स्ट I, you, we, they और सभी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ केवल क्रिया का प्रथम रूप प्रयोग होता है। यहाँ पर बोला है कि I, you, we, they और जो भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ, यानी कि जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसका प्रथम यानी कि जो बेस पार्ट है वो ही यूज होता है। दैट मीन्स उसमें जो SES है वो हम नहीं लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, ही, शी, इट और सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया के प्रथम रूप में SES जोड़कर प्रयोग करते हैं। ही, शी, इट और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम वर्ब तो लिखते ही है, पर उसके साथ S और ES भी ज्वाइन कर देते हैं, उसे प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल हेयर यू कैन सी फर्स्ट वन, नेहा ड्रिंक्स द फ्रूट जूस। अब यहाँ पर नेहा के बाद देखो ड्रिंक्स है, ड्रिंक में S लगा रखा है क्योंकि नेहा सिंगुलर है। ठीक है, सिंगुलर नाउन है। ओके, सो इसी वजह से यहाँ पर S लगाया है ड्रिंक्स में। ठीक है, नेक्स्ट वन, आई राइट अ लेटर। आई के बाद राइट लिखा है, राइट्स नहीं लिखा है। ओके, आई अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म में आई अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है। ओके, सो आपको राइट लिखना है, राइट्स नहीं लिखोगे आप। नाउ द नेक्स्ट इज, पहला तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस था जो कि पॉजिटिव सेंटेंस होता है। अब है आपका नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंसेस किसी कार्य को नकारते हैं, मतलब वो बताते हैं कि नहीं ये कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो नहीं पे जाते हैं, नेगेटिव फॉर्म में जाते हैं। वर्ड ऑर्डर, शब्द क्रम इसका क्या है, सब्जेक्ट होता है पहले तो, फिर होता है डू और डस, फिर नॉट होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है और उसके बाद होता है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, डू का प्रयोग I, you, we, they और सभी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डू का प्रयोग हम I, you, we, they और जो सभी प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, डस का प्रयोग he, she, it एवं सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। डस का प्रयोग हम he, she, it और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल यू डू नॉट वॉक डेली। अब यहाँ पर देखो यू के साथ हो रहा है डू यूज। ओके, और नॉट का मतलब तो यही हो गया कि जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में है। ओके, नेक्स्ट वन, ही डज नॉट वर्क इन एन ऑफिस। ही के साथ हम डज यूज करेंगे, सिंगुलर है ही। नेक्स्ट वन, दे डू नॉट टेल अ लाई। दे के साथ हम डू यूज करेंगे क्योंकि वो प्लूरल फॉर्म में इस वजह से। ओके, सो ये तो आपके वो थे नेगेटिव फॉर्म में थे और ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके,
नाउ नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं वे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ओके, वर्ड ऑर्डर शब्द क्रम इसमें क्या है, डू डज है, फिर सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। ओके, और या फिर हम इसमें ये भी लिख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड होता है, फिर डू डज होता है, फिर सब्जेक्ट होता है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होता ही होता है। ओके, here you can see the example, first one, do they write a letter, do के बाद they लगाया है, ठीक है, so do they write a letter, फिर उसका क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट वन, how does कवि go to school, ओके, how भी क्या आपका इंटेरोगेटिव है। ओके, now let's know about present continuous tense, अपूर्ण वर्तमान काल। present continuous tense inform about the action taking place at present, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आपको इन्फॉर्म करता है कि कोई एक्शन जो अभी भी प्रेजेंट में हो रहा है और चल ही रहा है, वो कॉन्टिन्यूअसली चल ही रहा है। ओके, फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। ओके, सो वर्ड ऑर्डर शब्द क्रम इसमें क्या है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर इजमार आएगा, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा विद आईएनजी एंड फिर ऑब्जेक्ट। ओके, आर का प्रयोग यू वी दे एवं सभी प्लूरल ऑब्जेक्ट्स के साथ किया जाता है। जो आर है उसका प्रयोग हम यू वी दे और प्लूरल ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं। ओके, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। नेक्स्ट वन, एम का प्रयोग आई के साथ होता है, एम का प्रयोग हमेशा आई के साथ होता है। ओके, आई के साथ इज और आर नहीं लगता। नेक्स्ट, इसका प्रयोग ही शी एवं सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है, इसका प्रयोग ही शी या सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ होता है। ओके, हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स, फर्स्ट वन, योर मदर इज कुकिंग फूड, एक ही है तो हम इज यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन, द चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइस, चिल्ड्रन के बाद हम आर लगाएंगे, ये चिल्ड्रन प्लूरल है अपने आप में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। वर्ड ऑर्डर शब्द क्रम, सब्जेक्ट आएगा पहले तो, फिर इजमार होगा, इजारम, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं। फर्स्ट वन, ही इज नॉट सिटिंग ऑन द चेयर, नॉट यहाँ पर क्या हो गया, ये नेगेटिव बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है उस सेंटेंस का, और ही जो है वो आपको सब्जेक्ट है, इज आपने लगाया है यहाँ पर, नॉट आपका आ गया इधर, और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म सिट है उसके साथ आईएनजी लगा दिया, सिटिंग हो गया, और ऑब्जेक्ट आपका चेयर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, यू आर नॉट गोइंग टू सी द मूवी टुनाइट। Okay, so here also you can see the negative sentence. Then I am not writing a letter to my friend, और ये कौन सा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, यानी कि अभी भी चल ही रहा है वो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। वर्ड ऑर्डर शब्द क्रम इसमें क्या है, इजमार है पहले तो, फिर है सब्जेक्ट है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है। ओके, ये तो फर्स्ट टाइप हो गया क्वेश्चन का। फिर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद आएगा इजमार, इजारम, फिर सब्जेक्ट आएगा आपका, फिर आपका आएगा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, और फिर आएगा आपका ऑब्जेक्ट। ओके, सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल्स, फर्स्ट वन, एम आई कॉलिंग यू। ओके, सो आई के साथ एम हम यूज करते, तो एम आई कॉलिंग यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट वन, आर दे वेटिंग फॉर द ट्रेन। नेक्स्ट, व्हाई इज शी लुकिंग एट द स्टार्स। नेक्स्ट वन, व्हाट आर यू डूइंग हियर। ओके, सो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो वर्ड्स है ये इंटेरोगेटिव में हम यूज करते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर, और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।